तो आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि जो लॉसेस हैं एसएल पर एसएल क्यों जा रहे हैं एंड जो लॉस हैं लॉस क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन है क्या एंड ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको अदर नॉइस आ रही है और कोई मेरे अलावा आवाज आ रही है तो आप सिर्फ मेरी आवाज सुनने पर ध्यान दो, क्योंकि मैं थोड़ा इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं कंट्रोल करके आपको सही से लेक्चर ला के दूंगा। ठीक है, जब मैं ये बेसिक टू एडवांस स्टार्ट करूंगा ना तो आपको ये सब चीजें नहीं मिलेगी देखने। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत इसको सहो एंड जो भी चीजें हैं आप इसे क्लियर करो। ठीक है, तो मैं रिसेंट गोल्ड के चार्ट पर हूँ एंड ये सारी चीजें अभी गोल्ड में हो रही हैं। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरा ए टू जेड यहाँ तक एक्सप्लेन करूंगा इस चार्ट को। एंड फिर बताना कि आपके लॉसेस होने के रीजन क्या थे। अगर आपको आपके एसएल जाने के डाउट यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं या फिर एसएल जाने के रीजन आपको मिल जाते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता था मार्केट ऑल टाइम हाई पर था, तो यहाँ से गिर भी सकता था, ये आपको माइंड में लाना था। ठीक है, जब भी डेली में थ्री कैंडल स्विंग बना, ये चीज देखना, ये थ्री कैंडल स्विंग बना तो आपको यहाँ से थोड़ा डरना था या फिर यहाँ पर रुकना था। तो मैं बीक से स्टार्ट करूंगा इस चीज को। जब ये प्राइस गिर रहा था, ये गिरने का रीजन क्लियर नहीं था, बट ये जब प्राइस गिर रहा था तो आपको ऐसा एक पॉइंट निकालना था जहां से प्राइस में बाइंग आए, जहां से प्राइस में बाइंग आए। बट अब ये बाइंग आप कहां तक रखोगे? पहले टारगेट आपके क्या होने चाहिए थे कि जो बिक है, बिक का 50% मार्क करो। बिप का मैंने 50% मार्क किया, मेरा इधर आ रहा, तो ये टारगेट आप नॉर्मल जाओ। ठीक है, इसको आप डेली में प्ले करते हो जाओ एंड जैसे आपको जिस टाइप से ट्रेड लेनी, जिस स्ट्रेटजी पर ट्रेड लेनी है, सिंपल जाओ। ठीक है, ये पहला रीजन हो गया। एंड अब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट फिर गिरता है, तो यहाँ पर क्या था आप देख सकते हो कि एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, डेली के ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस गिर रहा था, तो आपने जब यहाँ पर ही नोटिस कर लेना चाहिए था कि जब प्राइस इस टाइप से गिरा है तो प्राइस शायद अप डाउन जा सकता है, फिर यहाँ पर कोई ट्रेंड वगैरह रिवर्स हो सकता है। गोल्ड में हमेशा बाइंग नहीं आ सकती, या हमेशा एक ही प्राइस प्राइस जो है एक ही स्ट्रक्चर में नहीं चल सकता कि मैं बाइंग जा रहा हूँ तो बाइंग ही जाऊँ, नहीं। एक पुल बैक पॉइंट या रिवर्सल पॉइंट है, ये किसी टाइम फ्रेम के लिए पुल बैक है, किसी टाइम फ्रेम के लिए रिवर्सल है। ठीक है, ये वीकली डेली के लिए रिवर्सल है, बट मंथली ईयरली के लिए फुल बैक है। ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चीज देखी, जब यहाँ से प्राइस गिर रहा था तो आपके मन में क्या आना था कि जब ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया है तो इसकी लिक्विडिटी मार्केट ले गया। एंड इधर तक तो आपको श्योर होना था कि अब मैं यहाँ इसके पहले जो सेलिंग में यहाँ से कर रहा हूँ तो इधर तक मुझे सेलिंग प्रॉपर करनी है। ठीक है, तो इसके नीचे देखना था आपको ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, देखो ये मिल रहा है आपको ऑर्डर ब्लॉक, इनसाइड में है बट कोई ना। बट ये लिक्विडिटी मेन जरिया था आपका, मेन टारगेट आपके आए तो प्राइस कोई भी चीज को जरिया बनाकर ऊपर जा सकता है। ठीक है, जब प्राइस इधर से भी ऊपर जा रहा था, जब प्राइस इधर से ऊपर जा रहा था, क्यों इधर से गिरा? इसका रीजन आ गया था एक मिटिगेशन जो एफईजी के साथ ओवरलैप में था, मिटिगेशन पॉइंट जो एफईजी के साथ ओवरलैप में था। एंड यहाँ पर क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था एंड एफईजी थी। एफईजी को आप 50% ही मार्क करोगे तो इधर आ रहा है एंड ये सारी चीजें हैं। इसको आप डेली में प्ले करोगे तो और अच्छे से देखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मिटिगेशन था वीकली का, तो आपने देखा डेली का ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी, मतलब प्राइस यहाँ से जा सकता है। तो आपने वेट किया कि डेली में थ्री कैंडल स्विंग बने, जब इसको टैप किया तो थ्री कैंडल स्विंग नहीं बना। बट जब इसने टैप किया, इस ब्लैक वाली कैंडल ने ना, थ्री कैंडल स्विंग बना, बट क्लोजिंग ऊपर दे दी इसने, क्लोजिंग ऊपर दे दी। देखो इसकी जो क्लोजिंग थी ऊपर दे दी, तो यहाँ से डेली वाइज क्या थे आपके, इसका हाई स्वीप हो एंड सेलिंग, ऐसा क्लोजिंग ऊपर थी, इसके हाई के ऊपर से आपको सेल करना था। ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं एंड क्या क्या नहीं है। ठीक है, अभी तो आप रिसेंट मैं चार्ट ही समझा रहा हूँ। एंड अब इसके टारगेट्स क्या हैं, देखो मार्केट ने इस पीआई को टैप किया है तो अब सिंपल रखो कि ये वाली लिक्विडिटी जो है ये स्वीप होनी है। ठीक है, अब ये कैसे करेगा, ऊपर नीचे करके करेगा, देखो डायरेक्ट तो नहीं आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ ये डायरेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे करके आएगा। बट अब आप यहाँ से नहीं बैठ सकते, पहला टारगेट आपका ए है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी।
ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा माइंड लगाकर या थोड़ी सी चीजें देखकर आपको समझनी पड़ेगी। एंड ये मेरा देखने में मैंने सब चीज आपको क्लियर कर दी। अब मैं चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो लॉसेस होने के रीजन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं कि मैं मेरे जो बायस थे वो गलत थे। एक ही रीजन है, ठीक है, ना साइकोलॉजी ना ओवर ट्रेडिंग ना कुछ, सिर्फ बायस। अगर आपके बायस गलत हैं तो आपके लॉसेस होने तय हैं। जब प्राइस यहाँ से गिर रहा था, यहाँ पर वीपीआर आया, सिंपल आप यहाँ से करो एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सॉरी, इंटरनल एक्सटर्नल टारगेट आप ऐसा कर सकते हो अगर आप यहाँ से सेल करके बैठे हो तो। बट आप यहाँ बीच में हो तो फिर आप इसको प्ले नहीं कर पाओगे, इंटरनल को प्ले करो। ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट भी अलग चीज़ें हैं जो इंटरनल एक्सटर्नल एंड ये दो तीन ही लिक्विडिटी वर्क करती हैं। आप मत पढ़ो जितना ये आपको सिखाया जा रहा है, ये सिर्फ कुछ ही मतलब मैनुपुलेट किया जा रहा है, या फिर मैं बताऊं तो घुमाया जा रहा है। ठीक है, सिंपल रखो, ये लिक्विडिटी यहाँ पर होती है और पीवाई पर लिक्विडिटी होती है, बस ये दो तीन चीजें ही क्लियर रखो। ठीक है, जितना आप सिंपल रखोगे चीजों को उतना बेस्ट होगा। अगर आप यहाँ पर मैं 5 मिनट में जा रहा हूँ, अब 5 मिनट में मैं जा रहा हूँ, जब प्राइस उस रेंज में था तो यहाँ पर बहुत से सेटअप बनते हैं, बहुत से इंडिकेटर सिग्नल देते हैं। ठीक है, बट जब ये मूव आने होते हैं तो इंडिकेटर शांत हो जाते, चुप हो जाते, उनको पता ही नहीं होता वो सिग्नल कहाँ से देंगे आपको। इधर भी नहीं दे पाते, उनको पता है कि मैं इधर नहीं दे सकता। ठीक है, उनके सिग्नल यहाँ कहीं से आएंगे, ऐसे लगवाएंगे एंड ये सारी चीजें होती है, मैंने देखा है, मैंने यूज नहीं किया बट मैंने देखा जो जो यूज करता है उसको। ठीक है, एंड प्राइस एक्शन में भी यही चीजें हैं। देखो, गलत कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, प्राइस एक्शन अपनी जगह पर सही है, एसएमसीआईसीटी अपनी जगह पर सही है, बट उसको यूज आप कैसे कर रहे हो, आप गलत हो। कंसेप्ट गलत नहीं है, आप गलत हो। अगर आप गलत हो, आपका यूज करने का जो तरीका है या फिर आपको उसे समझने का जो तरीका है वो गलत है। ठीक है, तो इसे मैं रिमूव करता हूँ एंड सेलिंग कंटिन्यू हो रही है यहाँ तक सेलिंग, या फिर इसके मैंने जो अभी आपको निकाल के दिए थे कि इधर तक जो भी है इस लिक्विडिटी को टारगेट करो। मैं बिग में दिखा देता हूँ जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको नीचे तक। ठीक है, इधर तक आप टारगेट करो 40 एंड इधर तक। ठीक है, बट देख के, अगर कोई ये वॉर वगैरह चल रही हैं, न्यूज़ वगैरह उल्टी या फिर अपोनेंट आ जाती हैं तो फिर ये मार्केट रिवर्स कर सकता है। इसको बना डन करे, इसको ही स्वीप करके, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी एंड इसको मैं समझाऊंगा कैसे न्यूज़ ऐड ऐड करते हैं एंड कैसे न्यूज़ के साथ प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये जो वीक था, अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखानी है फ्रैक्टल नेचर का। ये मंथ था, जब ये मंथ था तो आपको दिख रहा था कि मार्केट क्या कर रहा है। सबसे पहले तो आप मंथ के बायस जान लो, आपको मंथ के बायस ही पता नहीं है, कोई क्या बोलेगा। मार्केट ने हाई ओपन होते ही हाई लेके नीचे आके ऊपर क्लोजिंग दी, तो मंथ के बायस क्या है, हाई के। बट इधर क्या हुआ, हाई पर क्लोजिंग दी, इनसाइड में कैंडल है, मंथ पूरा आपको घुमा रहा है। देखो अच्छे से, ये जो इनसाइड में हो रहा है ये चीज आपको डरा रही है, ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही। अगर ये ऐसा चलता रहता, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, हाई के बाद डन होने, इसके लो को नहीं तोड़ेगा आपके, ये डन होता रहता, ये डन होता रहता। बट जब ये इस टाइप के स्ट्रक्चर आ जाते हैं आपके सामने तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं क्या करूं, मैं कैसे बायस मार्क करूं। ठीक है, तो अगर बायस का कॉन्सेप्ट आपको चाहिए एंड बायस को डिटेल में चाहिए तो मैं उसका भी एक लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, बट ये हमारा यही चीज थी कि आपके लॉसेस क्यों हो रहे हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा और डीप इसको। ठीक है, थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर में जा रहा हूँ एंड आपके लॉसेस होने का रीजन ये है। आप एसएमसी यूज करते होंगे, जो भी करता है उनको पता होगा। ठीक है, मैं भी एसएमसी यूज करता हूँ बट मैं उसके साथ भी बहुत कुछ यूज करता हूँ। ठीक है, तो सिंपल है, आपने 4 आवर का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया एंड देख सकते हो यहाँ पर। ओके, 2 मिनट यहाँ पर एफएजी। ओके, ये छोटा सा है, इनसाइड में है तो ये नहीं आएगा, बट इसको आपको पूरा ही मार्क करना पड़ेगा फर्स्ट। एंड ये सारी कैंडल इनसाइड में, सेकंड कैंडल है एंड इसके कैंडल, ओके, ये नहीं आएगा, ये ही आपको लेना पड़ेगा। बट आपको इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये चीजें हैं। अब जाओगे ना तो इधर डेली का ऑर्डर ब्लॉक होगा, देखो, देखो, ये लो, डेली का ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, देख रहे हो।
ये सारी चीजें रहती हैं, बट डेली के ऑर्डर ब्लॉक में मुझे 4 आवर का कोई ऐसा पीओआई नहीं मिल रहा जो वर्क कर सके। तो आपको यहाँ पर श्योर हो जाना है कि ये सिर्फ एक लिक्विडिटी जोन है, इसके कंसेप्ट भी अलग हैं एंड इस सारी चीज़ें भी अलग हैं। ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा मार्केट के साथ, एंड मैं इसे करा दूंगा एंड मैं इसे सिखा दूंगा। ठीक है, ये लिक्विडिटी जोन था, तो आपको ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक मार्क ही नहीं करना था, आप ऊपर से सेल करो, इसकी लिक्विडिटी को टारगेट करो। बट आपने इसे मार्क किया और आप यहाँ से बाइंग करने जा रहे थे। जब आप ये बाइंग करने जा रहे थे तो आप गलत हो गए। ठीक है, पहला रीज़न। एंड हम चलते हैं दूसरे रीज़न पर कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था एक। ओके, ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस आता, आपने यहाँ से सेल किया एंड आपको यहाँ पर थोड़ा देखना था कि जब मेरे बायर्स इतनी लिक्विडिटी लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर टाइम पास या फिर लिक्विडिटी जनरेट करेंगे। नई लिक्विडिटी जनरेट की एंड गैप अप के साथ सबके एसएल कलेक्ट किए, एंड जो यहाँ का लास्ट पीओआई था, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, उसको टैप करके प्राइस जाता है इनसाइड वाला, देख रहे हो, ये लिक्विडिटी पॉइंट था। यहाँ पर जो ब्रेक इवन वाले या फिर जो भी आते हैं उनके एसएल लेके मार्केट निकल गया। ये पहली चीज हुई। एंड अब चलते हैं हम इधर। आपने फिर से यही गलती की, मिटिगेशन को मार्क किया। आप जो भी चीजें हैं ना, आप बायस या फिर आप जो जोन है वो सही नहीं निकाल पा रहे। चलो, ये वर्क हुआ। ठीक है, ये वर्क हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद ये नीचे आपने यहाँ से एंट्री की। ओके, टारगेट क्या थे आपके? हाई, एसएल डन, ये भी एसएल से गए। ठीक है, एंड इसके बाद अगर आप यहाँ पर देख लेते कुछ डेली में, फिर समझ में आ जाता। ये यूज कैसे करना है ये मैं बाद में बताऊंगा, बट मैं यहाँ पर आपको थोड़े से रीजन दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सेलिंग कैप्चर की है, मैंने यहाँ से बाइंग भी कैप्चर की है, ये सेलिंग कैप्चर की है, और ये लिक्विडिटी स्विप के बाद ये बाइंग कैप्चर की। मैं पूरे के पूरे जो एक्सपेंशन जोन आ रहे हैं उनको मैं कैप्चर कर रहा हूँ। ठीक है, आप जाओ मेरे टेलीग्राम पर देख लो अगर प्रूफ चाहिए, एंड मैंने इसके पीछे लेक्चर में प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम फ्री है एंड वहां आप जाके देख लो। तो यहाँ से आप श्योर थे कि जब ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया था, ये नीचे वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है ब्लैक वाली, एंड इसको टैप कर रहा है प्राइस, ये हो रहा है। देखो, ये इधर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया था, इधर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं थी, बट एक पीओआई इनने जो बड़े प्लेयर्स होते हैं खुद के लिए क्रिएट किया है। ये जो पीओआई है पर्सनल क्रिएट किया है और इसी को जरिया बनाकर इस लिक्विडिटी को टारगेट किया है। अगर ये नहीं होता तो ये हाई आता, बट रिटेल तो हाई पर बैठे थे ना, इस ऑर्डर ब्लॉक से बैठे तो उनने देखा ही नहीं। और कुछ लोग यहाँ से बैठे, वो तो मुझे उनका पता ही नहीं कि ये तो इधर से सेंस ही नहीं बनता बैठने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं मार्केट में जो चला रही हैं एंड मैनिपुलेट कर रही हैं। एंड अब मैं इधर क्लियर करता हूँ। ये जब न्यूज आनी थी तो न्यूज भी क्लियर होती है कि किस साइड आनी है, दिख रहा है, न्यूज भी क्लियर थी। एंड चलता हूँ मैं डेली, ये मैं पूरा एक्सप्लोर कर सकता हूँ पूरा। ठीक है, बट इसे मुझे बेसिक से एडवांस ले जाना पड़ेगा। मैं एडवांस में हूँ, ये एडवांस चीज़ें हैं। आपके जो भी चीज़ें हैं, आपने जो भी नॉलेज लिया हुआ है उसके बहुत अंदर की चीज़ें हैं, आपको नहीं सिखाई गई। ठीक है, तो अगर लेक्चर सही लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट कर देना अगर थोड़ा सही लगता है। ठीक है, तो इसे हम बाद में कंटिन्यू करते हैं एंड बताते हैं कि रीज़न क्या है। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने रीज़न नहीं बताया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफएजी आप मार्क कर रहे हो वो क्यों वर्क नहीं हो रहे। वर्क ना होने का रीज़न यही है कि आपके जो फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल नेचर के ऊपर के जो बायस हैं वो गलत है। आप एक ही टाइम फ्रेम में मार्क कर ले रहे हो। मैंने एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपने 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, तो भाई ये जोन एक ऐसा होता है, मैंने देखा है, मैंने बहुत से बंदों को देखा है, जब ये प्राइस नहीं चल रहा, मैं लाइव की बता रहा हूँ। ठीक है, जब ये प्राइस नहीं चल रहा होता, ये ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से मार्क करके बैठ जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट का वेट करते हैं यहाँ से। चलो मैं इसे क्लियर करता हूँ आज, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। चलो देखो, इन्हें क्या लग रहा है कि ये लिक्विडिटी है, यहाँ से पीओआई नहीं भर रहे हैं तो प्राइस इधर से उठेगा और इस हाई को लेने जाएगा, एंड
इनके साथ ये हो रहा है, क्यों? ये एसएमसी आईसीटी क्यों फेल हो रहा है? आईसीटी एसएमसी फेल नहीं हो रहा, आपको जो नॉलेज दिया गया है वो फेल हो रहा है, आपको जो सिखाया गया है या आपको जो समझाया गया है वो थोड़ा गलत है, या फिर आप ही गलत समझे हो। समझाने वाला गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने समझाया है, मुझे भी किसी ने समझाया है, मैं तो भाई इसको डायरेक्ट नहीं सीखा, मुझे भी किसी ने समझाया है, बट आपने जो देखा उसको या फिर आपने देखने का जो नजरिया था उसको गलत कर लिया। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ी सी मेहनत करो एंड इसे सही करो। इसे अगर आपने सही किया तो बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए होगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट जरूर करना एंड इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। जब मैं बेसिक टू एडवांस लेक्चर लाऊंगा, जब ए टू जेड चीजें मैं यहाँ पर, ए टू जेड कॉन्सेप्ट, ए टू जेड मैं बेसिक से करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 4 आवर के डायरेक्ट पीओआई दिखा रहा हूँ, बट इसके पहले भी कुछ रीजंस हैं, मुझे वो बताने पड़ेंगे, तब ये आप सही कर पाओगे। अगर मैं नहीं बताता हूँ तो आप यहाँ पर भी गलत रहोगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं एंड आगे के लेक्चर के लिए वेट करो।